साल 2014 इंग्लैंड का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जहां होता है इंडियन बॉलर्स का सबसे बड़ा टेस्ट। लेकिन इसी ग्राउंड पर एक 24 साल का लड़का 6 विकेट हॉल लेकर न सिर्फ इंग्लिश बल्लेबाजों की कमर तोड़ता है, बल्कि टीम इंडिया के हिस्टोरिकल विन में सबसे बड़ा रोल भी प्ले करता है। ये वही खिलाड़ी है जिसने अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में ही अपनी पहचान बना ली थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंडरी प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट में डक पर आउट कर दिया था। 2016 और 2017 में बैक टू बैक पर्पल कैप जीतने का रिकॉर्ड। क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट पर छा जाते हैं और फिर वक्त की गर्दिश में कहीं खो भी जाते हैं। और ऐसे ही एक खिलाड़ी है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और वो है हमारे भुवी, यानी कि भुवनेश्वर कुमार। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के एक ऐसे बॉलर जिन्हें आज भी सभी फैंस स्विंग का किंग कहकर बुलाते हैं। टीम इंडिया के लिए भुवी हमेशा से एक ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने हर पिच, हर सिचुएशन में खुद को प्रूव किया है। ऐसे कई मोमेंट्स आए जब भुवी ने सिर्फ बॉलिंग से नहीं बल्कि अपनी बैटिंग से भी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन भुवी के करियर की हिस्ट्री जितनी सुनने में अच्छी लगती है, उनका प्रेजेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कहानी अब पूरे तरीके से बदल चुकी है। जिस भुवनेश्वर कुमार ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे टफ कंडीशंस में जॉस बटलर, जेसन रॉय, एरन फिंच, डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स जैसे लेजेंड्स को अपनी इन स्विंगिंग डिलीवरी से परेशान किया, आज उसी प्लेयर को कई लोग भूल रहे हैं। जहां एक टाइम पर भुवनेश्वर का तीनों ही फॉर्मेट्स में खेलना पक्का रहता था, आज के टाइम में उन्हें कंसिडर तक नहीं किया जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर इसके पीछे क्या वजह थी जिसने भुवनेश्वर कुमार के पूरे करियर को फ्लिप करके रख दिया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में व्हाट वेंट रॉन्ग विद भुवनेश्वर कुमार। बाय द वे, हमने ऑलरेडी सेकंड चैनल लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको फेस कैम रिलेटेड वीडियोस देखनी है, फिर मैच रिव्यूज देखने हैं, फिर फन रिलेटेड क्रिकेट कंटेंट देखना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। भुवनेश्वर कुमार का जन्म 5 फरवरी 1990 को उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी में हुआ था। उनके पिता यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, जबकि उनकी मदर एक हाउसवाइफ। दूसरे क्रिकेटर्स की तरह उनकी फैमिली को क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं था, एंड इवन खुद भुवनेश्वर कुमार क्रिकेटर नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उनकी एल्डर सिस्टर रेखा चाहती थी कि भुवी एक क्रिकेटर बने, एंड इसी वजह से उन्होंने भुवी को मोटिवेट भी किया। और फिर 13 साल की उम्र में भुवी ने विक्टोरिया पार्क क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले लिया, और यहीं से शुरू हुई उनके प्रोफेशनल क्रिकेट की बुनियाद। 5 सालों के अंदर ही भुवी को यूपी के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिलता है। 2007 में रणजी ट्रॉफी में वेस्ट बंगाल जैसे टफ टीम के अगेंस्ट उन्होंने अपना पहला मैच खेला था, और अपने डेब्यू मैच की फर्स्ट इनिंग में भुवी ने 3 विकेट्स के साथ 22 रन की नॉट आउट इनिंग्स भी खेली, और ये बन गई उनके करियर की एक यादगार शुरुआत। पूरे 2007 के सीजन में उन्होंने 6 विकेट्स लिए। ऑल्दो विकेट्स के नंबर कम थे, लेकिन उनका स्विंग पर कंट्रोल और स्किल्स देखकर हर कोई हैरान हो चुका था। फिर आया वो मोमेंट जिसने भुवी की किस्मत को पूरे तरीके से पलट दिया। साल 2008 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में 5 बार के चैंपियंस मुंबई के खिलाफ भुवी को अपने डोमेस्टिक करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, और ये ब्रेक थ्रू था द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का विकेट, जो कि आया था पहली बॉल पर। और इसमें भुवी को ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगे, उन्होंने डाली अपनी बस एक परफेक्ट इन स्विंगर, जिसने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पहली बॉल पर पवेलियन भेज दिया। उसके बाद फिर वो आउट हुए, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, बंदा सेलिब्रेट करता है, बट ऑलमोस्ट जब वो इनिंग खत्म हो गई शाम को, रियलाइज ही नहीं हुआ कि हुआ क्या। फिर मैच खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ कि हाँ यार, काफी कुछ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड यस, भुवनेश्वर कुमार डोमेस्टिक मैच में सचिन तेंदुलकर को डक पर डिसमिस करने वाले पहले बॉलर बन गए थे। उससे पहले और उसके बाद ये मिरेकल आज तक कोई दूसरा बॉलर नहीं कर पाया। उनकी सिर्फ एक बॉल ने पूरे डोमेस्टिक सर्किट में हलचल मचा दी थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, हु इज दिस गाय? क्योंकि ये मैच भुवनेश्वर कुमार के करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। सचिन को क्लीन बोल्ड करना सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये एक अनाउंसमेंट थी दैट द न्यू स्टार हैज अराइव्ड। अपने करियर के सबसे मेमोरेबल मोमेंट के बाद भुवी ने उत्तर प्रदेश के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी हो, या फिर दिलीप ट्रॉफी। उन्होंने हर फॉर्मेट में दोनों साइड की स्विंग डिलीवरी से जादू दिखाया, एंड इसके बाद उनके इस टैलेंट को मिलने वाला था एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, जो कि था आईपीएल। एंड भुवी का ब्राइट टैलेंट उनको आईपीएल का पार्ट भी बनवा देती है, और वो बहुत जल्दी 2009 में आरसीबी का पार्ट बन जाते हैं, जहां उन्हें आईपीएल में तो नहीं बट सीएल T20 में आरसीबी की साइड से डेब्यू करने का चांस जरूर मिल जाता है। एंड फाइनली 2011 में भुवनेश्वर कुमार को पहली बार पुणे वॉरियर्स इंडिया फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 4 मैचेस में 2 विकेट्स लिए। 2012 में मैचेस के साथ विकेट्स भी बढ़ने लग गए, उन्होंने 11 मैचेस में 8 विकेट्स लिए। वैसे तो सिलेक्टर्स की नजर पहले ही भुवी पर थी, एंड उस टाइम पर इट वाज ऑब्वियस, आज नहीं तो कल भुवनेश्वर कुमार इंटरनेशनल खेलने ही वाले हैं। एंड फिर वो दिन आ ही जाता है जब भुवनेश्वर कुमार ने इंडिया के लिए पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला।
दिन था 25 दिसंबर 2012। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी ग्राउंड पर भुवनेश्वर कुमार ने अपना पहला टी20 मैच खेला। एंड भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू मैच कोई आम डेब्यू मैच नहीं था। एक तो वो हमारे आर्च राइवल पाकिस्तान के खिलाफ हो ही रहा था, और दूसरा उन्होंने उस मैच में जो परफॉर्मेंस दी सिर्फ उनकी जिंदगी का नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया। अपने करियर के पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के नसीर जमशेद को इन स्विंगर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। एंड यही नहीं, नसीर जमशेद के बाद अगली ओवर में भुवी ने अहमद शहजाद और उमर अकमल का विकेट लेकर फैंस को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा डेब्यू होगा, कि 3 विकेट, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 4 ओवर्स डालकर 9 रन्स देकर 3 विकेट्स अपने नाम कर लिए थे। और ये सभी के सभी विकेट्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, क्योंकि कई सालों बाद ऐसा मौका आया था जब किसी इंडियन पेसर ने अपने स्विंग पर इतना बेहतरीन कंट्रोल दिखाया हो। ऑल तो पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, लेकिन इंडियन क्रिकेट को उस दिन अपना एक हीरा मिल चुका था, और वो थे भुवनेश्वर कुमार। टीम मैनेजमेंट और फैंस को भुवी के अंदर एक नई उम्मीद की किरण नजर आने लग गई। इस पूरी टी20 सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने 3 मैचेस में 4.25 की इकोनॉमी रेट से 6 विकेट्स अपने नाम करे। और इस सीरीज के 5 दिन बाद ही 30 दिसंबर 2012 को भुवनेश्वर कुमार का ओडीआई डेब्यू हुआ। जो कहानी पहले टी20 मैच में लिखी गई थी वो ओडीआई मैच में भी जारी रही। एंड ये ओडीआई डेब्यू कोई मामूली ओडीआई डेब्यू नहीं होने वाला था, क्योंकि इस मैच में भुवनेश्वर कुमार अपनी पहले ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद हफीज को क्लीन बोल्ड करके अपने ओडीआई करियर की ड्रीम शुरुआत करते हैं। एंड इस विकेट के साथ भुवनेश्वर कुमार के नाम के साथ एक खास रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। अपने करियर के पहले ओडीआई मैच की पहली बॉल पर विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार इंडिया के लिए पहले और दुनिया के 20th बॉलर बने। इस मैच में उन्होंने 9 ओवर्स में 27 रन्स देकर 2 विकेट्स अपने नाम करे। ऑल्दो ये स्टार्ट्स काफी अमेजिंग है, बट एक खास बात ये भी है कि इस पूरी सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने बिना अग्रेसिव सेलिब्रेशन किए, बिना चीखे विकेट्स लिए, लाइक लिटरली प्रॉपर साइलेंट ट्रीटमेंट अगेंस्ट द बैट्समैन। उनका ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था कि विकेट्स लेना तो मेरे लिए रोज की बात है। एंड दिस एटीट्यूड वाज रियली गुड, बिकॉज वो काफी काम एंड कंपोज थे। और यही वो मोमेंट था जहां से वो इंडियन टीम के लिए की प्लेयर बन गए। एज अ बॉलर भुवनेश्वर कुमार इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके थे, लेकिन अब भी बारी थी उनके बल्ले से कमाल दिखाने की, जो कि सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। टी20 और ओडीआई फॉर्मेट में जहां उन्होंने अपनी स्विंग डिलीवरी से खुद को टीम इंडिया का की प्लेयर साबित किया, वहीं टेस्ट क्रिकेट में ये अचीवमेंट उन्होंने अपने बैट से हासिल करी। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहली बार भुवनेश्वर कुमार को व्हाइट जर्सी में खेलने का मौका मिलता है। डेट थी 22 फरवरी 2013, जब भुवनेश्वर कुमार चेन्नई के ग्राउंड पर टेस्ट डेब्यू करते हैं। अपने टेस्ट करियर की पहली इनिंग्स में भुवी को कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसकी कमी अपने बैट से पूरी कर दी। भुवनेश्वर कुमार ने 97 बॉल्स में 38 रन्स की एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली और एमएस धोनी के साथ मिलकर 10th विकेट के लिए 140 रन्स की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप बनाई। और इसी के साथ टेस्ट डेब्यू में 10 नंबर पर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए भुवनेश्वर कुमार। ये टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता, और इस जीत में भुवनेश्वर कुमार ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भी भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया की जीत के एक बड़े हीरो रहे। 5 मैचेस में 6 विकेट्स और इकोनॉमी सिर्फ 3.90 की। टीम इंडिया चैंपियंस बनी और यहीं से शुरुआत हुई भुवनेश्वर कुमार के हिस्टोरिकल जर्नी की। 2014 से लेकर 2017 तक भुवनेश्वर कुमार ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स बनाए। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट भुवी ने लगातार बायलैटरल सीरीज में टीम के लिए कई बार मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी। फिर 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बार भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम के साथ जोड़ा, और उन्होंने पहले सीजन में एसआरएच के लिए 14 मैचेस में 6.65 की इकोनॉमी के साथ 20 विकेट्स अपने नाम करे, और उस सीजन के वो 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन गए। आईपीएल के बाद सितंबर 2014 में इंग्लैंड का टूर आया, जो कि भुवनेश्वर के टेस्ट करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे यादगार मोमेंट साबित हुआ। उन्होंने इस सीरीज के 5 टेस्ट मैचेस में 19 विकेट्स लिए और 247 रन्स भी बनाए, जिसमें शामिल थी लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर वो ऐतिहासिक 6 विकेट हॉल की परफॉर्मेंस। And literally, he was at the peak of his powers. 2014 के इंग्लैंड टूर के बाद भुवनेश्वर कुमार फाइनली ऑल फॉर्मेट स्टार बन चुके थे, लेकिन फिर आती है इंजरीज, हर स्पोर्ट्समैन की सबसे बड़ी एनिमी, एंड इसने भुवी को काफी अफेक्ट कर दिया। 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भुवी को एंकल इंजरी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ मैचेस मिस भी कर दिए, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उनके करियर पर भी पड़ा। इंजरीज का यह सिलसिला 2016 के एशिया कप और 2016 की टी20 वर्ल्ड कप में भी जारी रहा। एशिया कप में जहां भुवी को सिर्फ 3 मैचेस खेलने को मिले, तो वहीं इंजरीज की वजह से उन्हें पूरा टी20 वर्ल्ड कप भी मिस करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वक्त उनका साथ छोड़ रहा है, एंड सारी चीजें उनके लिए ऑफ द ट्रैक हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद आईपीएल के थ्रू भुवी ने एक बाउंस बैक जरूर किया। 2016 के आईपीएल में उन्होंने 16 मैचेस खेले, जहां उन्होंने 23 विकेट्स लेकर
पर्पल कैप भी अपने नाम करी। एंड इवन 2017 में भी भुवनेश्वर कुमार ने 16 मैचेस में 26 विकेट्स लिए और लगातार दूसरी बार पर्पल कैप जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट ही रही। वो मैजिक, वो स्विंग कहीं खोसा रहा था, क्योंकि जिस पोटेंशियल के वो बॉलर बन चुके थे उस लेवल को वो फिर से अचीव नहीं कर पा रहे थे। 2018 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला। पूरे साल सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया और इसके बाद उनकी टेस्ट टीम में कभी वापसी नहीं हुई। 2018 से 2020 तक भुवी की स्विंग में वो इम्पैक्ट नहीं दिखा जिसकी टीम को नीड थी। जैसे जैसे टाइम गुजरा, इंजरीज, फॉर्म का स्ट्रगल और नई जनरेशन के बॉलर्स ने उनके करियर पर पूरी तरीके से इफेक्ट डाल दिया था। एंड एक पॉइंट जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया वो ये था कि काफी टाइम तक भुवनेश्वर कुमार को उनकी स्पीड के लिए ट्रोल किया गया एंड इवन उनके बारे में कमेंट भी करे गए, बिकॉज उनकी स्विंग नो डाउट काफी अच्छी थी, बट लोग यही कहते थे कि ये तो स्पिनर है, स्पीड नहीं आती। एंड दिस एक्चुअली लेड हिम टू इंक्रीज द स्पीड, जिस वजह से जो उनका नेशनल गेम था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया एंड उन्होंने इंजरीज को अपना मेहमान बना लिया, जिसके बाद वो बार बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते जिससे वो ज्यादा स्पीड निकाल पाए। ऑल्दो स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, चीजें बेटर हुई, बट वो चीजें उनकी इंजरी में कन्वर्ट हो गई एंड जिस वजह से उनके फॉर्म में डिक्लाइन ऑलरेडी आना शुरू हो गया था। एंड ये आप उनके करियर के पैटर्न में देख भी सकते हो। साल 2020 में हिप इंजरी ने उन्हें अगले 2 सीजन से ही बाहर कर दिया। 2021 में उनके फादर की डेथ हुई और फिर 2022 में श्रीलंका के अगेंस्ट एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस ने एक साथ काफी क्वेश्चंस खड़े कर दिए। 2022 के एशिया कप में उन्होंने 11 विकेट जरूर लिए, लेकिन लास्ट 2 मैचेस उनके लिए बुरे सपने की तरह साबित हुए। फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। 6 मैचेस में 4 विकेट्स लेने के बाद उनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई। सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड से हारने के बाद भुवी का नाम व्हाइट बॉल क्रिकेट से हमेशा के लिए दूर हो गया। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो आज के समय में भुवनेश्वर कुमार नेशनल टीम से बाहर ही नहीं बल्कि काफी दूर हो चुके हैं, पर आईपीएल में अब भी वो कांस्टेंट एफर्ट्स डाल रहे हैं। फिर चाहे वो उनकी यॉर्कर्स हो या फिर स्विंग मैजिक, वो अब भी वहां पर है। 2025 के आईपीएल के लिए आरसीबी ने उन्हें मेगा ऑक्शन में अपनी टीम का पार्ट बनाया, जहां उन्होंने 14 मैचेस में 17 विकेट्स लेकर आरसीबी को उनकी फर्स्ट ट्रॉफी दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई। एंड इवन वो डोमेस्टिक में अब भी एफर्ट्स दे रहे हैं, बट द पॉइंट इज अब चीजें काफी बदल चुकी है। नए बॉलर्स ने स्टेज कैप्चर कर लिया है और फैंस की नई उम्मीदें भी नए प्लेयर्स से ही है। आज के टाइम में बुमराह, अर्शदीप जैसे बॉलर्स के नाम ही हेडलाइंस में रहते हैं। नो डाउट अब भी क्रिकेट फैंस उन्हें पसंद करते हैं, बट वो फैंस के लिए एक रेगुलर प्लेयर से ज्यादा एक फॉरगॉटन आइकन बन चुके हैं। लेकिन हम फैंस के लिए वो हमेशा स्विंग के किंग रहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने एफर्ट्स एंड मेमोरीज हमें दी है वो काउंटलेस है। आज भी जब क्रिकेट फील्ड पर वो जाते हैं उनकी मेहनत वही है, पैशन अब भी वही है, बस उनका स्टेज थोड़ा छोटा हो गया है। लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट को दिया वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आई होप हम उनके साइड से अच्छी परफॉर्मेंस और देख पाए, और अगर वो इंडिया की जर्सी में होगी तो और भी अच्छा रहेगा। क्या आपके हिसाब से बीसीसीआई को भुवनेश्वर कुमार को चांस देना चाहिए या फिर ये भुवनेश्वर कुमार के करियर का एंड है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको गौतम गंभीर की करियर लाइफ के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।